नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विस्तृत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के नवीनतम जिलों के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। वह अभ्यारण्य जिसकी भूगर्भीय रचना अद्वितीय है, जहां दो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल एवं अरावली मिलती है। रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, घना पक्षी अभ्यारण्य। हमारा आंसर होगा रणथंभौर अभ्यारण्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें और ध्यान रहें, परीक्षा कक्ष में प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होता है उसका प्रश्न का उत्तर भी हम गलत कराते हैं जल्दबाजी में। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? धौलपुर, दौसा, कोटा, टोंक। हमारा आंसर होगा धौलपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलुंबर जिला किस संभाग में आता है? सलुंबर जिला किस संभाग में आता है? अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। सलुंबर जिला किस संभाग में आता है? अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्यामपुर नहर तथा भटा नहर किस झील से निकाली गई है? राजसमंद, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर। श्यामपुर नहर तथा भटा नहर किस झील से निकाली गई है? राजसमंद, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर। हमारा आंसर होगा जयसमंद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? सांचौर, नीमकाथाना, ब्यावर, सीकर। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? सांचौर, नीमकाथाना, ब्यावर, सीकर। हमारा आंसर होगा सांचौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्नों का उत्तर दें। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube पर अपलोड कर दिए गए हैं जो आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होंगे। कौन से जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के सबसे नजदीक है? कौन से जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के सबसे नजदीक है? जालोर, हनुमानगढ़, सांचौर, बालोतरा। हमारा आंसर होगा सांचौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा था? मनशापूर्ण, करणी माता, सामोद, सुधा माता, सावित्री माता। हमारा आंसर होगा सुधा माता। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सुधा माता मंदिर किस जिले में स्थित है? सुधा माता मंदिर किस जिले में स्थित है? सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। हमारा आंसर होगा सांचौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहां है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहां है? प्रतापगढ़, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहां है? प्रतापगढ़, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर। हमारा आंसर होगा प्रतापगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस तिथि को अस्तित्व में आया? राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस तिथि को अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 2007,
26 जनवरी 2008, 26 मार्च 2008, 26 जनवरी 2009। हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 2008। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? काठल, वागड़, जांगल, गोडवाड़। हमारा आंसर होगा प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांटल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध थेवा कला संबंधित है। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध थेवा कला संबंधित है। बालोतरा, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध थेवा कला संबंधित है। बालोतरा, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा। हमारा आंसर होगा प्रतापगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? फलोदी, बालोतरा, ओसिया शेरगढ़, बायतू चोटन, शेरगढ़ शिव। हमारा आंसर होगा फलोदी बालोतरा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रसिद्ध रण क्षेत्र बाप किस जिले में स्थित है? राजस्थान का प्रसिद्ध रण क्षेत्र बाप किस जिले में स्थित है? बालोतरा, सांचौर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण। हमारा आंसर होगा फलोदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देने की कोशिश करें, जल्दबाजी में प्रश्न का उत्तर नहीं दें। हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी किस जिले में स्थित है? हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी किस जिले में स्थित है? फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। हमारा आंसर होगा फलोदी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। कोलूमंड फलोदी पूजा स्थल का संबंध किस लोक देवता से है? कोलूमंड फलोदी पूजा स्थल का संबंध किस लोक देवता से है? हड़बू जी, तेजा जी, बापू जी, गोगा जी। हमारा आंसर होगा बापू जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। पाली के संबंध में सही है। परशुराम की गुफा सादड़ी, सलेश्वर महादेव का मंदिर, गूढ़ा प्रताप सिंह ग्राम, चौहान वंश की प्राचीन राजधानी जूनाखेड़ा, उपरोक्त सभी। पाली के संबंध में सही है। परशुराम की गुफा सादड़ी, सलेश्वर महादेव का मंदिर, गूढ़ा प्रताप सिंह ग्राम, चौहान वंश की प्राचीन राजधानी जूनाखेड़ा, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भारत भ्रमण के दौरान पाली क्षेत्र को किस नाम से जाना था? चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भारत भ्रमण के दौरान पाली क्षेत्र को किस नाम से जाना था? गुर्जर प्रदेश, मालवा प्रदेश, चंदेल प्रदेश, कोई नहीं। हमारा आंसर होगा गुर्जर प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस जिले में स्थित है? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस जिले में स्थित है? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। हमारा आंसर होगा पाली। अब चलते आज के अंतिम प्रश्न की ओर। पाली जिले में लगने वाले मेलों के संबंध में नहीं है। केरला स्टेशन हजरत पीर की मजार, बरखाना का मेला पौष सुदी 10 को, सोनार खेतला का मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।